सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। दोस्तों, जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दोनों ही फंड्स को सेपरेटली डिटेल रिव्यू करेंगे एंड देन हम दोनों ही फंड्स को एक ही साथ एक ही स्क्रीन पे कंपेयर करके जानेंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा फंड सबसे बेहतरीन रहेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल रिच फंडे, जहाँ पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। दोस्तों, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तैयार की है। सो मेक श्योर टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रिच फंडे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो इसका करंट एनएवी चल रहा है अभी 45.27 का। बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में, तो इसका चल रहा है 0.4%। एग्जिट लोट है इसका 1% का, अगर अपने पैसों को एक साल से पहले रिडीम करते हैं तो। AUM इसका है अभी 7.580 करोड़, यानी कि 7,500 करोड़ के आसपास इसका अभी AUM है। एंड लॉक इन पीरियड इसके अंदर दोस्तों कोई भी नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। बात करें इस फंड की एज के बारे में, तो दोस्तों ये फंड लॉन्च हुआ था 2018 के अंदर एंड इस फंड को हो चुके हैं 6 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। दोस्तों, ये फॉलो करता है बेंचमार्क में BSE 250 स्मॉल कैप को। एंड अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है एज SIP, तो आपको मिनिमम स्टार्ट करना पड़ेगा 500 रुपीज़ से एंड फॉर अ लम सम आपको लगाने पड़ेंगे 1000 रुपीज़। दोस्तों, इसका रिस्कोमीटर काफ़ी हाई है बिकॉज ये एक स्मॉल कैप फंड है। बात करें इसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में, तो दोस्तों ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, बट अगर आप चाहें तो इस पर डिटेल वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, शॉर्ट में बताया जाए तो जो भी आपके एक साल के अंदर रिटर्न्स आएंगे, अगर आप उनसे पहले रिडीम कर लेते हैं उसको, तो आपको 20% का टैक्स लगेगा उसके ऊपर। एंड इन LTCG अगर आप एक साल के बाद अपने पैसों को रिडीम करते हैं तो आपको 1.25 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट उसके बाद आपके उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा। आइए अब चलते हैं इसकी मंथली SIP के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपने 10,000 रुपये की SIP लगाई होती इन दी लास्ट 5 ईयर्स, तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया होता इसके अंदर 6 लाख रुपीज़ का एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 5.5 लाख रुपीज़ का, यानी कि आपका टोटल बन चुका होता 11.5 लाख रुपीज़। दोस्तों, ये डिपेंड करेगा कि मार्केट इन लास्ट 5 ईयर्स कितना ऊपर एंड कितना नीचे गया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सेम रिटर्न्स देखने को मिले हर बार, बट इन द लास्ट 5 ईयर्स आपको ये रिटर्न्स मिलते हैं एंड हो सकता है अगली बार आपको उससे ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। आइए अब चलते हैं इसके रिटर्न्स के अंदर। तो 1 मंथ में इसने दिया है नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ -2.35% एंड 3 मंथ्स में इसने दिया है 2.5%, 6 मंथ्स में दिया है 20.66%, 1 ईयर्स में दिया है 1.3%, 2 ईयर्स में दिया 26.61%, 3 ईयर्स में दिया 26.45%, 4 ईयर्स में दिया 21.36% एंड 5 ईयर्स में दिया 31.78%। दोस्तों, इसके रिटर्न्स काफ़ी डिसेंट रहे हैं एंड हमेशा कैटेगरी एवरेज के आसपास रहे, बल्कि उनसे ज़्यादा ही रहे। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 3 मंथ्स में इसने बीट किया है कैटेगरी एवरेज को, 6 मंथ में भी इसने बीट किया कैटेगरी एवरेज को एंड अगेन इन दी 1 ईयर, बल्कि ये फंड ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पे कैटेगरी एवरेज ने माइनस में रिटर्न्स दिए हैं। 2 ईयर्स के अंदर भी इसका 26.61 रिटर्न्स रहा है, काफ़ी शानदार, एंड 18.41% को अगेन बीट किया है। 3 ईयर्स में भी 26.45 जो अगेन बीट किया है 21.09% को। 4 ईयर्स में भी इसने बीट किया है एंड इन द 5 ईयर ऑल्सो 31.78% ने बीट किया है 30.1 ऑफ कैटेगरी एवरेज। बात करें इसकी एसेट एलोकेशन के बारे में, तो इक्विटी के अंदर ये करते हैं 97.56%, तो लार्ज कैप के अंदर है इनका 6.04%, मिड कैप के अंदर 26.67%, स्मॉल कैप के अंदर है 64.85%। दोस्तों, आइए अब देखते हैं इसके टॉप 4 सेक्टर्स। तो सर्विस सेक्टर के अंदर इनका है 22.44%, दैन हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर है इनका 21.24%, फाइनेंशियल के अंदर इनका 18.28% एंड कैपिटल गुड्स के अंदर है इनका 6.96%। फ्रेंड्स, ये इसके टॉप 4 होल्डिंग्स। साई लाइफ साइंस के अंदर 4.13%, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड के अंदर 4.06%, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंदर 3.5% एंड स्विगी लिमिटेड के अंदर है 3.34%। तो दोस्तों, ये था हमारे पास इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंड के अंदर और हम देखते हैं कि कौन स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू एंड देन वी विल कंपेयर बोथ द फंड इन द सेम स्क्रीन। फ्रेंड्स, अब बात करें कौन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, तो इसका करंट एनएवी चल रहा है 268.99 का
एंड इसका एक्सपेंस रेशियो फ्रेंड्स थोड़ा सा हाइयर है कंपेरेटिवली टाटा स्मॉल कैप फंड ऑफ 0.71%। एंड बात करें इसकी एग्जिट लोड के बारे में, वो भी इससे ज़्यादा है 1% का। एंड अगर आप अपने पैसों को आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तब आपको उसके ऊपर 1% का चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों इसका AUM है 29,463 करोड़ का, जो कि काफ़ी बड़ा है। एंड लॉक इन पीरियड इसके अंदर दोस्तों कोई भी नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। एंड फ्रेंड्स ये फ़ंड लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर, तो इस फंड को हो चुके हैं 12 ईयर्स एंड 7 मंथ्स। तो ये फ़ंड दोस्तों काफ़ी पुराना है। बात करें बेंचमार्क की, तो ये फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। एंड एज आ SIP अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो स्टार्टिंग में आपको करने पड़ेंगे 1000 रुपीज़ से स्टार्ट। एंड फॉर लम सम अगर आपको स्टार्टिंग में करना है इसके अंदर तो एटलीस्ट आपको 5000 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे एक बार। बात करें इसकी रिस्कोमीटर के बारे में, तो दोस्तों ये इसका रिस्कोमीटर हाई है बिकॉज ये स्मॉल कैप फंड है। एंड इसके जो टैक्सेस हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये दोनों ही सेम है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि आपके जो भी रिटर्न्स आएंगे, आप अगर अपने पैसों को 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो उसके ऊपर 20% का चार्जेस लगेंगे। एंड अगर आप 1 साल के बाद अपने जो भी रिटर्न्स है उसको, जो भी आप अपने पास पैसे हैं उसको आप रिडीम करते हैं अगर 1 साल के बाद, तो उसके ऊपर 1.25 लाख रुपये के छोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न्स होंगे उसके ऊपर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आइए चलते हैं इसके कैलकुलेटर के अंदर, SIP कैलकुलेटर के अंदर, एंड देखते हैं कि अगर आपने 5 साल के अंदर कितने की पैसे आपको इसमें मिलते। तो फ्रेंड्स अगर आपने 5 साल के अंदर 10,000 रुपये की SIP लगाई होती तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 6 लाख रुपीज़ का। एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 5.33 लाख रुपीज़ का, तो टोटल आपका बन चुका होता 11.33 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स ये हमेशा मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कितने पैसे बनेंगे, कितना कम एंड ज़्यादा हो सकता है। तो इट नॉट कि ये आपको सेम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे इन दी नेक्स्ट 5 ईयर ऑल्सो। आइए चलते हैं इसके रिटर्न्स के ऊपर एंड देखते हैं। तो 1 मंथ में दोस्तों इसने दिया नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ -3.53, 3 मंथ्स में दिया है इसने -1.46, 6 मंथ्स में दिया 15.58%, 1 ईयर में दिया है -11.02%, 2 ईयर्स में दिया 17.99%, 3 ईयर्स में दिया 24.72%, 4 ईयर्स में दिया 21.17%, 5 ईयर्स में दिया 36.81%, 7 ईयर्स में दिया 26.3% एंड 10 ईयर्स में दिया है 20%। तो ऑल इन ऑल ये फ़ंड काफ़ी शानदार फंड है, इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे पिछले काफ़ी सालों से। आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज को तो इसने हमेशा बीट ही किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 ईयर्स में विद 24.72% एंड कैटेगरी एवरेज में 20.37 ही है। अगेन इन दी 4 ईयर 21.17, ताकि कैटेगरी एवरेज में 18.34 है। सिमिलरली इन दी 36.81% इन दी 5 ईयर्स ऑफ कैटेगरी एवरेज के अंदर 30.04% ही है। एंड 7 ईयर्स के अंदर भी इसने बीट किया काफ़ी अच्छे परसेंटेज से 26.3% एंड कैटेगरी एवरेज ने दिया 18.97% एंड 10 ईयर्स के अंदर भी 20%, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा ही है। आइए अब चलते हैं इसकी एसेट एलोकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स ये करते हैं इक्विटी के अंदर 97.05% एंड लार्ज कैप के अंदर ये करते हैं 23.79%, मिड कैप के अंदर इनका है 1.47%, स्मॉल कैप के अंदर इनका है 71.78%। दोस्तों इस फंड का टैप के अंदर भी है 1.06%। फ्रेंड्स बात करें इसकी टॉप 4 सेक्टर्स के बारे में, तो फाइनेंशियल सेक्टर है इनका, इसके अंदर ही करते हैं 17.87%, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ही करते हैं 16.61%, सर्विसेज सेक्टर के अंदर करते हैं 15.14% एंड एनर्जी सेक्टर के अंदर ही करते हैं 14.03%। फ्रेंड्स बात करें टॉप 4 होल्डिंग्स के बारे में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनका है 9.23% एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इनका 6.76%, एजिस लॉजिस्टिक के अंदर इनका 3.22% एंड बिकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर है 2.86%। तो दोस्तों ये था हमारे पास क्वांट का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आइए अब चलते हैं दोनों ही फंड को एक ही स्क्रीन के ऊपर कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा फंड सबसे बेहतरीन रहेगा। दोस्तों अब हमारे पास इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में हमारे पास है क्वांट स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले हम देखते हैं दोनों ही फंड का फंड ओवरव्यू। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही फंड जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विटी स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में आते हैं एंड इन्वेस्को इंडिया को हुए हैं अभी ओनली 6 ईयर्स एंड 10 मंथ, वहीं पे क्वांट स्मॉल कैप फंड को हो चुके हैं 12 ईयर्स एंड 8 मंथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए फंड साइज भी हम देख सकते हैं कि इन्वेस्को इंडिया का हमारे पास काफ़ी कम है, अराउंड 7,700 करोड़ के आसपास, एंड वहीं पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का हमारे पास है अप्रॉक्सीमेटली 29.5 करोड़ के आसपास। तो काफ़ी ज़्यादा है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, क्योंकि इसको काफ़ी साल भी हो चुके हैं मार्केट में हुए। आइए बात करते हैं अब हम इसकी फ़ंड डिटेल्स के बारे में।
तो दोस्तों बात करें एक्सपेंस रेशियो, तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का काफ़ी कम है, दैट इज़ 0.4% ओनली, वेयर एज इन दी क्वांट स्मॉल कैप फंड इट इज़ 0.72%, जो कि लिटिल हाइयर है इन दी क्वांट स्मॉल कैप फंड में। फ्रेंड्स, जितना कम होता है ये एक्सपेंस रेशियो उतना ही हमारा इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है एज एन इन्वेस्टर। तो इस केस में हमारे पास इन्वेस्को इंडिया का कम है, तो इट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। बात करें एग्जिट लोड के बारे में, तो दोस्तों दोनों का ही 1% है। जब भी अपने पैसों को आप 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो आपको उनके ऊपर 1% का एग्जिट चार्ज लगेगा। बात करें लॉक इन पीरियड दोस्तों, तो किसी के अंदर भी लॉक इन पीरियड नहीं है दोनों में, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। एंड दोस्तों ये बेंचमार्क दोनों डिफरेंटली फॉलो करते हैं। इन्वेस्को इंडिया हमारे पास करता है BSE 250 स्मॉल कैप को, वहीं पे जो हमारे पास क्वांट का फंड है, क्वांट फंड में करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। दोस्तों बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, तो इन्वेस्को इंडिया के अंदर आपको करना पड़ेगा मिनिमम 500 रुपी SIP के थ्रू, एंड क्वांट के अंदर आपको करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 1000 रुपीज़ एज SIP। एंड अगर आपको लमसम करना है तो इन्वेस्को इंडिया के अंदर आपको करना पड़ेगा फॉर 1000 रुपीज़, एंड इन दी क्वांट स्मॉल कैप आपको करना पड़ेगा अराउंड 5000 रुपीज़ के आसपास। दोस्तों दोनों ही फंड हमारे पास लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आपको एक लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर सोच के ही इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। आइए अब देखते हैं इनके रिस्क मेजर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास दिख रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन SD, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी। तो दैट इज़ इट इंडिकेट्स द रिप्रेजेंट्स द रिस्कीनेस ऑफ द म्यूचुअल फंड एज एन एनुअलाइज परसेंटेज, यानी कि हायर द SD हायर द वोलेटिलिटी एंड हायर द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एंड गेंस। तो इस केस में दोस्तों इन दोनों में से 17.37 जो कि ज़्यादा है हमारे पास SD क्वांट स्मॉल कैप फंड का, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसमें कि आपको ज़्यादा लॉस भी हो सकता है एंड ज़्यादा गेंस भी हो सकता है। वहीं पे जो हमारे पास इन्वेस्को इंडिया है दैट इज़ 16.16 ओनली, जो कि लिटिल जो हमारे पास थोड़ा सा कम है कंपेयरिंग टू द क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों हमारे पास अल्फा। इसकी डेफिनेशन होती है इट्स अ रिस्क एडजस्टेड एक्सेस फंड रिटर्न ओवर द बेंचमार्क रिटर्न्स, यानी कि बेंचमार्क से कितना ज़्यादा एक्स रिटर्न्स निकाल के दिया है। तो इस केस में दोस्तों हमारे पास इन्वेस्को इंडिया ने 6.36 रिटर्न्स निकाल के दिए हैं एक्स्ट्रा, एंड बेंचमार्क कैटेगरी से बात करें तो वहीं पे हमारे पास क्वांट स्मॉल कैप फंड ने निकाल के दिए हैं ओनली 4.76%। तो इस केस में हमारे पास इन्वेस्को इंडिया का अल्फा ज़्यादा अच्छा है कंपेयरिंग टू दी क्वांट स्मॉल कैप फंड। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इनका पोर्टफोलियो। एंड बात करें पोर्टफोलियो के अंदर, तो दोस्तों ये 3 टॉप सेक्टर्स हैं हमारे पास, सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, with 22.44%, 21.24% and 18.28% respectively of these Invesco India Small Cap Fund। वहीं पे बात करें टॉप 3 सेक्टर्स ऑफ दी क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो हमारे पास है फाइनेंशियल, हेल्थ केयर सर्विसेज विद 17.87, 16.61 एंड 15.14% रिस्पेक्टिवली। एंड फ्रेंड्स ये हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं टॉप 5 होल्डिंग्स है हमारे पास, साई लाइफ साइंस, कृष्णा मल्टी, स्विगी, एंड यहीं पे रिलायंस, जियो, एजीज, बिकाजी एंड आनंद। तो दोस्तों ये था हमारे पास पोर्टफोलियो। आइए चलते हैं अब इसके रिटर्न्स के ऊपर एंड देखते हैं कि किसने कितने रिटर्न्स बना के दिया है हमारे पास लास्ट 5 ईयर्स में। तो 3 मंथ्स में बात करें दोस्तों तो इन्वेस्को इंडिया नेगेटिव रिटर्न्स रहे हमारे पास -1.09, वहीं पे क्वांट में हमारे पास नेगेटिव रहा है ऑफ -1.5%। बट दोस्तों 6 मंथ में हमारे पास इन्वेस्को इंडिया ने बीट किया है क्वांट स्मॉल कैप फंड को 17.92% के साथ, एंड क्वांट का है हमारे पास 12.25% ओनली। एंड दोस्तों 1 ईयर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा डाउन रिटर्न्स रहे हमारे पास क्वांट स्मॉल कैप फंड के -9.07%, एंड वहीं पे इन्वेस्को इंडिया के रहे हमारे पास 1.7%। दोस्तों 1 साल के अंदर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी ही ज़्यादा बेकार रिटर्न्स दिए हैं, नो डाउट। एंड बात करें 3 ईयर्स के अंदर तो उसमें भी हमारे पास इन्वेस्को इंडिया ने बीट किया है 26.34% के साथ, एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड हमारे पास 24.19% ही है ओनली। एंड इन द 5 ईयर पीरियड दोस्तों इस बार क्वांट स्मॉल कैप फंड ने बीट किया है 36.77%, एंड हमारे पास इन्वेस्को का है 31.92%। तो दोस्तों ऑल इन ऑल ये दोनों ही फंड शानदार फंड है, एंड आप देख सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड के अंदर हमारे पास क्वांट स्मॉल कैप फंड ने बीट किया है, बट इन द शॉर्ट टर्म पीरियड इन्वेस्को इंडिया का काफ़ी शानदार रिटर्न्स रहे हैं इन द 3 ईयर्स। इसने 3 साल में पिछले 3 सालों में हर बार बीट किया है हमारे पास क्वांट स्मॉल कैप फंड को। तो ऑल इन ऑल ये दोनों ही फंड आपके लिए अच्छे रहेंगे, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप एक लॉन्ग पीरियड में सोच के आए हैं एटलीस्ट फॉर 7 to 10 ईयर्स, तभी आपको एक अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ हो सकता है कि रिटर्न्स ऊपर नीचे होते रहते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं।
एंड वन मोर थिंग दोस्तों कि ये दिस इज़ ओनली द सजेशन नॉट एन एडवाइस. प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड. सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो ऑफ कंपैरिजन ऑफ द 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड. आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपने कुछ नया जाना होगा एंड आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन कर पाएंगे. दोस्तों, बिफोर यू लीव प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए. ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड कंपैरिजन एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. जाने से पहले कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन से 2 म्यूचुअल फंड के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं. सो फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग. हैप्पी इन्वेस्टिंग.